हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस कर, तो उसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही हमारा आज की क्लास का टॉपिक है। आज की क्लास हम थ्योरेटिकल अपनी रखने वाले हैं। वाई इज़ माई ब्राउज़र सो स्लो। अब स्लो क्यों है, उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस को डिस्कस करते हैं। In this presentation, we'll explore common causes of browser slowdowns over time. We'll discuss their impact on user experience and productivity. Finally, we'll cover the solutions to maintain the optimal performance. ठीक है। Accumulation of cache and cookies की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास गिवन है टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। ऐसा होता है बहुत बार कि जो टेम्परेरी डेटा है वो आपका स्टोर होता रहता है सिस्टम में, बट आपको वो पता नहीं चलता। उसके कारण क्या होता है, आपका सिस्टम काफ़ी स्लो प्रोसेस करना शुरू हो जाता है। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, ब्राउजर स्टोर टेम्परेरी डेटा लाइक कैश एंड कुकीज। द स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंटली विजिट साइट्स इनिशियली। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ओवर टाइम एक्सेसिव डेटा कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। क्लियरिंग कैश एंड कुकीज हेल्प सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। क्लियरिंग कैश एंड कुकीज कैन significantly improves the speed. Chrome can store over 2 GB of cache। तो ये बार बार क्या होता है, आपके पास स्टोर होता रहता है बैक में, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या चीज़ स्टोर हो रही है। एक्सटेंशंस ओवरलोडेड हो जाते हैं कभी कभी। रिसोर्स कंजप्शन, ब्राउजर एक्सटेंशंस ऐड फंक्शनैलिटी, हाउएवर दे कैन कंज्यूम सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। ईच रन्स इन द बैकग्राउंड में वो चलता रहता है। टू मेनी एक्सटेंशंस कैन लीड टू द बॉटलनेक्स। देन उसके बाद दिस इम्पैक्ट्स ओवरऑल ब्राउजर स्पीड। डिसेबल द अनयूज्ड वंस। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो रिमूविंग द अनयूज्ड एक्सटेंशन इम्प्रूव इट्स स्पीड। यूजर ऑफन हैव 15 एक्सटेंशंस, 5 एक्टिव। तो ये गिवन है कि जो एक्सटेंशंस होते हैं वो एक्सटेंशंस भी अगर आप क्लोज कर देते हो बट वो रनिंग में रहते हैं, तो ये रहता है एक्सटेंशंस का। मेमोरी लीक्स की अगर बात करें तो poorly coded elements like badly coded websites or extensions cause memory leaks. This increases the RAM usage. अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी कोडिंग का यूज़ कर कर अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया है तो उससे भी क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर देगा आपके सिस्टम को। ठीक है, इंक्रीज रैम यूसेज यहाँ पे बढ़ा देगा। लीक्स कॉज द ब्राउजर टू यूज मोर रैम्स। दिस लीड टू स्लो डाउन देन क्रैशेस। क्रैश भी यहाँ से कर सकता है। फिर आइडेंटिफाई द इश्यूज। Monitoring memory usage help identify problematic sites, tag suspender and can free 80% of the RAM. Outdated browsers versions, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक कॉज हमारा हो सकता है कि आउटडेटेड जो ब्राउजर के वर्जन्स हैं उनको अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, तो उससे भी हमारे सिस्टम स्लो डाउन प्रोसेस उनकी हो सकती है। Lack of optimizations, old browsers versions lack performance improvement, can also miss सिक्योरिटी पैचेस। रेगुलर जो अपडेट्स होती हैं ऑप्टिमाइजेशन के, अगर हम उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो वो भी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से वर्क उस पर करते रहना है। फ्रीक्वेंट रिलीजेस, क्रोम रिलीजेस अ मेजर अपडेट एवरी 6 वीक्स। 6 वीक्स में क्रोम अपडेट करता है, एक मैसेज को एक रिलीज करता है ताकि हम सब उसको अपडेट करें। कीप योर ब्राउजर करंट। टू मैनी ओपन टैब्स, अगर बहुत सारे टैब्स हैं आपके पास और बहुत सारे ओपन हो रखे हैं तो इन वाले टैब्स को भी हम यहाँ से क्लोज करके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। एवरेज ओपन टैब्स 27 और उसके बाद 100% क्या है, रीस्टोर रिसोर्स स्ट्रेन हमें गिवन है। ईच ओपन टैब कंज्यूम्स द सिस्टम रिसोर्सेज। CPU and RAM are heavily utilized. Closed unused tabs. Many tab strains systems resources. This impact performance. Consider a tab management extension यहाँ पे given है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो टैब्स हैं वो हमें ज़्यादा ज़्यादा ओपन नहीं रखने हैं, हमें बैक टू बैक क्लोज करते जाना है जिसका हम वर्क नहीं कर रहे। मालवेयर एंड एडवर्ड इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो इंजेक्टेड कोड्स आपको गिवन है कि जो कोड्स है वो हमारे सही होने चाहिए बिल्कुल। रेगुलर स्कैन यहाँ पे गिवन है एंड एड ब्लॉकर बेनिफिट्स भी आपको गिवन है कि कैसे कैसे एड ब्लॉकर बेनिफिट्स के अंदर हमारा यूज होगा। एड ब्लॉकर प्रिवेंट मेलिकुलस एड्स फ्रॉम लोडिंग। एड ब्लॉक 90% ऑफ मेलिकुलस एड। तो जो एड हमें दिखती हैं ब्राउजर्स पर, अगर उन्हें हमें नहीं देखना है तो आप उनको डायरेक्ट ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा सही हमारे पास है। उसके बाद प्रोएक्टिव ब्राउजर मेंटेनेंस, आपको किसे मेंटेन करना है, आपको क्लियर करना है कैशेस को।
मैनेज करनी है, एक्सटेंशंस को अपडेटेड रहना है और मॉनिटर यूसेज आपको करनी है कि जो फ्री टैब्स आपके हैं जिन पर आप वर्क नहीं कर रहे उनको आप क्लोज करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक टॉपिक और एक यूनिक वीडियो के साथ।